गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स देखेंगे आज के, उसके बाद हम लोग जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन करने हैं उस पर चलेंगे, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं एक बार बता दूँ कि हम लोग सेशन के एंड में एक मंथली रिवीजन करते हैं, जिसमें हम उस मंथ के टॉप 240 क्वेश्चंस निकालते हैं, जिसको हम डेली 15-15 करके 16 दिनों में फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये चौथा पार्ट रहेगा आउट ऑफ 16, जिसमें हम ये वाले नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज रिवीजन में आज हम कौन सी कैटेगरी देखने वाले हैं, अपॉइंटमेंट की, रिसेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे और लास्ट में हमारा क्विज का सेशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल्हू तोनो क्रूज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है कि हाल ही में ये कौन से स्टेट की पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बन चुकी हैं। तो हाल ही में ये बन चुकी हैं पहली वुमेन मिनिस्टर, कहाँ पे, नागालैंड स्टेट की। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 8 मार्च को। ठीक है, तो क्रूज और हेकानी जखलू को इलेक्ट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन एमएलएज स्टेट के अंदर, और दोनों ही लोग रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को। ठीक है, तो इनका नाम बस याद रखिएगा कि ये कौन से स्टेट में पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बनी है, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड स्टेट। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द स्वच्छ उत्सव वुमेन लेड क्लीनलीनेस कैंपेन। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने स्वच्छ उत्सव नाम का एक क्लीनलीनेस कैंपेन लॉन्च किया है, जिसको कि वुमेन ने लीड किया है। तो स्वच्छ उत्सव एक तरह का 3 हफ्ते का वुमेन लेड क्लीनलीनेस कैंपेन था अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, और इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं ये? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। एम क्या है? बेसिकली वुमेन के शिफ्ट को रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करना इन सैनिटेशन टू वुमेन लेड सैनिटेशन। और इसके अलावा विंस चैलेंज 2023 को भी अनाउंस किया गया इस लॉन्च इवेंट के दौरान। विंस का फुल फॉर्म क्या होता है? वुमेन आइकन्स लीडिंग सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड कैंपेन है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके अलावा द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एम क्या है इसका? स्टैंडर्डाइज्ड और रियल टाइम ट्रैकिंग प्रोवाइड करना ग्रीन हाउस गैसेस की। और ये जो नया प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली इंटीग्रेट करेगा स्पेस बेस्ड और सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम्स को, ताकि जो प्लैनेट वार्मिंग पॉल्यूशन है उसका मेजरमेंट और ज़्यादा इंप्रूव हो सके, और हमारे जो डिसीजन हैं इनसे रिलेटेड वो भी फिर फर्दर और बेहतर हो सके। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया है, तो ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू बी अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट। इंडियन एयरफोर्स में पहली वुमेन ऑफिसर कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है एज द लीडर ऑफ अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट? तो ये हैं ग्रुप कैप्टन शैलिजा धामी। ये हाल ही में हिस्ट्री बना चुकी हैं एज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स, जिनको अब अपॉइंट कर दिया गया है एज द लीडर ऑफ अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट, कहाँ पे, इन द वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, और ये ओवरसी करेंगी एक मिसाइल स्क्वाड्रन को उसकी पोजीशन पे, और इनके पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है एज अ हेलीकॉप्टर पायलट, और फ्लाइट कमांडर भी ये रह चुकी हैं इन द वेस्टर्न सेक्टर। और इनकी जो पोजीशन है एज अ ग्रुप कैप्टन, ये बराबर है किसके? तो ये बराबर हैं कर्नल के इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, याद रखिएगा। पहली वुमेन ऑफिसर कौन है इंडियन एयरफोर्स की जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ लीडर ऑफ अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट? तो इनका नाम है शैलिजा धामी। नेक्स्ट है, सिगुर प्लेट्यू विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली लाइज इन विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है कि ये जो प्लेट्यू है ये कौन से स्टेट में लाई करता है। ये प्लेट्यू लाई करता है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के, और ये कवर करता है अपने साथ एन एरिया ऑफ 778.8 स्क्वायर
किलोमीटर्स। और कहाँ पे लाई करता है? ऑन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और ये जो प्लेटो है ये कनेक्ट करता है डिफरेंट तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज को, जिसमें आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है, और ये पार्ट है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। किस वजह से प्लेटो आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में एक स्टडी के दौरान वार्न किया गया है कि जो वल्चर्स हैं इस प्लेटो में वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे हैं फ्रॉम पॉइजनिंग इवेंट। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे हार्मफुल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पाए गए हैं इनके हैबिटाट्स के अराउंड, ठीक है। तो इसी वजह से सिगुर प्लेटो न्यूज़ में था आजकल। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023? सबसे पहले इसको हम हर साल कब मनाते हैं? अभी पीछे बताया, 8 मार्च को। किस लिए? ऑब्वियसली वुमेन के राइट्स को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। और इस साल के लिए थीम रखी गई है डिजिट ऑल, या डिजिटल आप इसको पढ़ सकते हैं, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। और थीम इस साल के इंटरनेशनल वुमेन्स डे कैंपेन की क्या रखी गई थी? कैंपेन के लिए थीम थी एम्ब्रेस इक्विटी, जिसका एम है जो जेंडर इक्विटी है की इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करना हर सोसाइटी में, ठीक है। 3 बातें याद रखिएगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल के लिए थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, और जो कैंपेन था उसके लिए थीम थी एम्ब्रेस इक्विटी। नेक्स्ट है द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इज प्रोड्यूस्ड एट विच ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है कि ये मिसाइल कौन से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस होती है। तो हाल ही में इंडियन नेवी ने एक सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग कंडक्ट किया है ऑफ दिस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कहाँ से? फ्रॉम INS विशाखापट्टनम फ्रंटलाइन वॉरशिप। और इस मिसाइल को ज्वाइंटली डेवलप किया है DRDO ने, किसके साथ मिलके? इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के साथ, और इसको प्रोड्यूस किया जाता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कौन प्रोड्यूस करता है? BDL मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है चितवान नेशनल पार्क इज द फर्स्ट एवर नेशनल पार्क ऑफ विच कंट्री? आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री का पहला नेशनल पार्क है। तो चितवान नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है जो कि सेटअप हुआ था नेपाल में, और इसको कब फाउंड किया गया था? 1973 में एज द रॉयल चितवान नेशनल पार्क, और बाद में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 1984 में, ठीक है। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि जो इलीगल फिशिंग है या सैंड माइनिंग है उसकी वजह से जो यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल रहते हैं राप्ती रिवर में, वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड है, और राप्ती रिवर फ्लो करती है अलोंग द चितवान नेशनल पार्क। और एक नई स्टडी के मुताबिक एक एग्रीमेंट की ज़रूरत है बिटवीन द लोकल कम्युनिटी एंड वहाँ पे रहने वाले मगर्स के बीच, अगर आप लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन चाहते हैं इस वल्नरेबल स्पेशीज़ का, तो ठीक है। तो बस याद रखिएगा चितवान नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है? तो ये है नेपाल में। लेकिन इसके अलावा आजकल आपने हाई सीज टर्म काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। हाई सीज किसको हम कहते हैं? ये एक एरिया होता है जो कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के बाद होता है फ्रॉम द कोस्टल कंट्रीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो किसी भी कोस्टल कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल है उसके बियॉन्ड जो भी एरिया है उसको आप हाई सीज कहते हैं। तो आजकल ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड है बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग, इलीगल फिशिंग, माइनिंग, पॉल्यूशन, हैबिटाट लॉस एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और फाइनली 2 डिकेड से हो रहे नेगोशिएशन के बाद कंट्रीज़ ने अब अग्री किया है ऑन हाई सीज ट्रीटी, जिसके बाद जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको सस्टेनेबली यूज़ किया जाएगा और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज इन द हाई सीज। फाइन। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा एरिया जो 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड होता है फ्रॉम द कोस्टल कंट्रीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसको आप कौन सा पर्टिकुलर टर्म देते हैं, क्या नाम से बोलते हैं उसको? तो याद रखिएगा उसको हम हाई सीज कहते हैं। नेक्स्ट है VLT सर्वे टेलीस्कोप विच रिसेंटली कैप्चर्ड द इमेज ऑफ IC 4701 एमिशन नेबुला इज इन विच कंट्री? आपको बताना है कि ये वाला सर्वे टेलीस्कोप कौन सी कंट्री में लाई करता है। तो ये है परानल ऑब्जर्वेटरी में इन द अटाकामा डेजर्ट ऑफ नॉर्दर्न चिले, और ये एडजेसेंट है टू द 4 वेरी लार्ज टेलीस्कोप यूनिट टेलीस्कोप्स, ठीक है। तो ये दुनिया का बहुत बड़ा टेलीस्कोप है जिसको कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था स्काई के सर्वे के लिए इन द विजिबल लाइट, और ये प्रोग्राम कोलैबोरेशन है बिटवीन
इटलीज OAC एंड यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो वेरी लार्ज टेलीस्कोप है, हाल ही में इन्होंने, तो ये जो पर्टिकुलर टेलीस्कोप है हाल ही में इसने कैप्चर की है एक डिटेल्ड इमेज किसकी, IC4701 एमिशन की, और ये एक तरह का नेबुला है जिसको कि पाया गया सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में। फाइन, तो बस याद रखिएगा ये टेलीस्कोप कहाँ पे लाई करता है, ये है चिले कंट्री में। नेक्स्ट है Terran-1 विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉट। आपको बताना है कि Terran-1 क्या चीज़ है। एक्चुअली एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है रिलेटिविटी स्पेस। तो इन्होंने हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट की है विद द लॉन्च ऑफ Terran-1, जो कि दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ठीक है। और ये लॉन्च इनके गुड लक हैव फन मिशन का पार्ट है। और Terran-1 को पहले भी लॉन्च किया गया था, लेकिन लास्ट मिनट में उसका फेलियर हो गया था बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर इशू विद द रॉकेट के अपर स्टेज, ठीक है। और अब Terran-1 जो है ये लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है जिसको कि अटेम्प्ट किया गया है ऑर्बिटल फ्लाइट में पहुंचाने के, ठीक है। तो बस याद रखिएगा Terran-1 क्या है, ये दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। आपसे उल्टा भी करके पूछ सकते हैं कि दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है इसका नाम क्या है, तो आपको उसका नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है S3 रॉकेट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। S3 रॉकेट किससे एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। एक्चुअली S3 रॉकेट में हाल ही में एक इंजन फेलियर देखा गया था ड्यूरिंग लिफ्ट ऑफ। कहाँ से इसने लिफ्ट ऑफ किया था, फ्रॉम जापान के जक्सा स्पेस पोर्ट, ठीक है। और किस सैटेलाइट को ये कैरी करके जा रहा था, ALOS-3 सैटेलाइट, जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल इंफ्रारेड सेंसर मौजूद थे ताकि नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो S3 रॉकेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गवर्नमेंट और कमर्शियल सैटेलाइट हैं उनको लिफ्ट करना इनटू द अर्थ ऑर्बिट, और साथ ही सप्लाई प्रोवाइड करना टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इवेंचुअली कार्गोज को कैरी करना टू द गेटवे ल्यूनार स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा S3 रॉकेट किसका है, ये है जापान कंट्री का। नेक्स्ट है पताया मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है कि ये मिशन किस स्टेट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने प्लान किया है कि वो पताया मिशन को इस्टेब्लिश करेंगे बाय द एंड ऑफ अप्रैल। किस लिए, जो भी लैंड रिकॉर्ड के इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए स्टेट के अंदर, ठीक है। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक MLA को लीडरशिप दी जाएगी, जिसके बाद ये मिशन वर्क करेगा टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग टाइटल डीड्स फॉर ऑल द इंडिविजुअल। फाइन, तो बस याद रखिएगा पताया मिशन किस स्टेट का है, आंसर हो जाएगा केरला स्टेट। लास्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज टू होस्ट खजुराहो रीएड्रेस रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स एग्जीबिशन। आपको बताना है कौन सी इंडिया की सिटी है जिसने इस एग्जीबिशन को होस्ट किया है। खजुराहो के नाम से बहुत सारे लोग को मध्य प्रदेश आंसर लग रहा होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसको होस्ट किया है नई दिल्ली ने, ठीक है। और इसमें फीचर किया गया है 26 रिपैट्रिएटेड इंडियन एंटिक्विटीज़ को। फाइन, और इसका एम क्या है, अवेयरनेस को रेज करना अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज़। और इस एग्जीबिशन को सेटअप किया गया है एट द खजुराहो G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग। फाइन, तो इस एग्जीबिशन में इंक्लूड किया गया है 12th सेंचुरी की चीज़ें लाइक डांसिंग गणेशा एंड द यक्षा, और साथ ही आमीन पिलर जो कि 2nd सेंचुरी BC का है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी, ये है नई दिल्ली। देखिए इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी होस्ट है 2nd मीटिंग की ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन। तो जो 2nd मीटिंग है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन की अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी, हाल ही में ये कंक्लूड हुई है हैदराबाद में, ठीक है। तो G20 के अंदर जो भी होस्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इसकी 2nd मीटिंग कहाँ पे हुई है, हैदराबाद में। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, और अब हम चलते हैं अपने रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पार्ट 4 है इस सीरीज़ में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं वो 3 लेक्चर पीछे जाके स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जनवरी मंथ हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो कोई अगर शुरू से जनवरी को रिवाइज करना चाहता है तो वो थोड़ा पीछे जाके वहाँ से स्टार्ट कर सकता है। फर्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द सिस्टमिक रिस्क सर्वे इन इंडिया। ये सर्वे इंडिया में कंडक्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कुमार पोस्ट इन सियाचिन? ये हैं कैप्टन शिवा चौहान। ये ऑफिसर हैं फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, और हाल ही में ये पहली वुमेन ऑफिसर बन गई हैं जिनको कि ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है एट कुमार पोस्ट इन द सियाचिन ग्लेशियर। ये जो पोस्ट है ये कहाँ पे लाई करता है? एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,632 फीट। वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज लोकेटेड? ये लाई करता है चेन्नई सिटी में। और ये प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है चेन्नई की, जिसको कि फाउंड किया था अल्लादी रामकृष्णन ने कब? 1962 में। हाउ मेनी न्यू मेंबर्स हैव बीन रिसेंटली एडेड टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इन 2023 फॉर अ 2-year टेन्योर? तो यूएनएससी में कितने नए मेंबर्स अब ऐड हो चुके हैं अगले 2 सालों के लिए? आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से नए मेंबर्स हैं इसमें जिन्होंने ज्वाइन किया है यूएनएससी को? फर्स्ट है इसमें इक्वाडोर, सेकेंड है जापान, थर्ड है माल्टा, फोर्थ है मोज़ाम्बिक और फिफ्थ है स्विट्ज़रलैंड। ये कंट्रीज़ इन हुई हैं। और कौन सी कंट्रीज़ को इन्होंने रिप्लेस किया है? तो वो कंट्रीज़ हैं इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको और नॉर्वे। ठीक है। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द हाउस होल्ड टू मूव अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी? ये कंट्री है जापान। जापान ने प्लान किया है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जापान के सिटीजन्स को। किस लिए? कि वो टोक्यो सिटी से मूव अवे हो सके। मतलब जो टोक्यो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, तो वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा सेग्रीगेट करने के लिए ये स्टेप लिया है जापान की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन कमीशनड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट? तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कमीशन किया है एनटीपीसी लिमिटेड ने। ठीक है। कहाँ पे? सूरत में। और ये प्रोजेक्ट ज्वाइंट एफर्ट है एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का। गान नगई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? मणिपुर स्टेट में। कौन सेलिब्रेट करता है मणिपुर में? ज़ेलियांग रोंग कम्युनिटी। ठीक है। इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग। विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट द कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट? ये जो प्रोजेक्ट है ये अनाउंस किया है कर्नाटका स्टेट ने। कर्नाटका ने एक्चुअली क्लियरेंस रिसीव किया है सेंटर के द्वारा अपने 2 डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए ऑन द कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है? महादाई रिवर पे। ऑब्वियसली गोवा ने ऑब्जेक्ट किया था इस डिसीजन का, और अब गोवा ने प्लान किया है कि वो अपने कंसर्न को रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर के पास जाके। सियोम ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है सियोम ब्रिज को अरुणाचल प्रदेश में, और इसको कंस्ट्रक्ट किया है बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है। विच कंट्री डेवलप्ड द आधार लाइक प्लेटफॉर्म फॉर 9 कंट्रीज कॉल्ड मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म? कौन सी कंट्री है जिसने आधार लाइक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है टोटल 9 कंट्रीज़ के लिए? ये कंट्री है इंडिया। ठीक है। और ये जो मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है ये एक तरह का डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और ये जो ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी है इसमें बैन प्रपोज किया गया है ऑन बेटिंग इन ऑनलाइन गेम। ठीक है। साथ ही इसमें फर्दर प्रपोज किया गया है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की जाएगी फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, और नो योर कस्टमर रूल्स को मैंडेट किया जाएगा फॉर द गेमर्स। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को ऑन वाटर, और थीम क्या थी? थीम रखी गई थी वाटर विजन @2047। व्हाट इज द इनिशियल आउटले ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके लिए इनिशियल आउटले कितना रखा गया है आपको ये बताना है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कितने आउटले के साथ? 19,744 करोड़ रुपीज़। और आप ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है हाइड्रोजन को जनरेट करने के प्रोसेस में, अगर ये रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है तो इसी को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन आर्टिकल नंबर 19 एम्बिट एक्सटेंडेड फ्री स्पीच अगेंस्ट विच एंटिटी? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रूल किया था कि कोई भी सिटीजन फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सीक कर सकता है टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि प्राइवेट
सिटीजन्स के अगेंस्ट भी, ठीक है। इसमें इन्होंने एक्सटेंड किया है आर्टिकल नंबर 19 को अगेंस्ट द प्राइवेट सिटीजन्स। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली ज्वाइंड द फ्री राइस स्कीम ऑफ द सेंटर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फ्री राइस स्कीम को ज्वाइन करेंगे सेंटर की अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इस स्कीम का एम क्या है? 5 किलो राइस प्रोवाइड करना पर हेड पर मंथ एक फैमिली में टू 54.44 लाख नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कार्ड होल्डर्स स्टेट के अंदर। फाइन, तो इसको ज्वाइन किया तेलंगाना स्टेट ने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हो गए जनवरी मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक। चलिए अब एक बार कैटेगरी वाइज वाला रिवीजन भी देख लेते हैं, जिसमें हम आज रिसेंट अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI के नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर संतोष कुमार यादव। पुष्प कमल दहल प्रचंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर नेपाल कंट्री के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इसके नए हेड हाल ही में बन गए हैं मिस्टर हेमंत गुप्ता, ठीक है। आपको कमेंट से मेंशन करना है कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नया नाम क्या रखा गया है। हु इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू बी अपॉइंटेड टू द वाइस चेयरमैन पैनल। वाइस चेयरमैन पैनल में अपॉइंट होने वाली पहली नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा की कौन हो गई हैं? ये हैं PT उषा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। तो पहले चांसलर गति शक्ति विश्वविद्यालय के हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव। Who was appointed as the new chief scientist of the World Health Organization in 2022? WHO के नए चीफ साइंटिस्ट हैं मिस्टर जेरेमी फेरार। Which Indian origin veteran has been appointed as the chief operating officer of the Federal Reserve Bank of New York? ये क्वेश्चन कल भी था, यहाँ पे आंसर है सुष्मिता शुक्ला। अरुण कुमार सिंह, former chairman of BPCL, has been appointed as the chairman and MD of which organization? अरुण कुमार सिंह जो कि फॉर्मर चेयरमैन है BPCL के, हाल ही में ये अपॉइंट हुए हैं एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ ONGC, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपना रिसेंट अपॉइंटमेंट भी कंप्लीट कर लिया, और कल हम इसमें कौन सी नई कैटेगरी रिवाइज करेंगे? कल होगी डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। कोई और कैटेगरी अगर आप इंक्लूड कराना चाहते हैं तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये जो अपॉइंटमेंट और डिफेंस वगैरह है ये सब मैंने कॉमेंट से देख के ही लिया है, तो आप भी अगर अपनी कैटेगरी को इंक्लूड कराना चाहते हैं इस लिस्ट में तो उसको आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू जहादसना साइनिंग ऑफ।